फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन कौन सा पढ़ लिया है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, देन हम लोग क्या पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब लास्ट बचा है क्या हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वी कैन से प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। ओके, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। ओके, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट एंड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंसेस को अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर इम्परफेक्ट टेंसेस। ओके, ये बिल्कुल जिस तरह कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने पढ़ा है ना, कंटिन्यूएशन होता है किसी भी काम का, ठीक है। दैट मीन्स कोई काम कंटिन्यू हो रहा हो, ओके, हो रहा हो उस वक्त जिस वक्त उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है, जो काम उस वक्त हो रहा है। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ काम तो हो रहा होगा उस वक्त, लेकिन वहां पर ऐड किया जाएगा टाइम, यानी टाइम मेंशन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को समझते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या लिए थे एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है। लेकिन उसमें ये तो नहीं मेंशन किए कब से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जब अगर उसमें टाइम अगर हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं रह जाता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग टाइम मेंशन कर दे रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जा रहा है। दैट मीन्स कोई काम अगर कंटिन्यूएशन में हो रहा है, दैट मीन्स अगर कोई काम लगातार हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें टाइम नहीं मेंशन है तो वो सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर उसमें टाइम मेंशन कर दे रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जा रहा है, ठीक है। तो हमने कंटिन्यूअस टेंस में क्या बनाया था, आई एम टीचिंग। अगर मैं कहूं मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे आई एम टीचिंग फॉर 2 years ऐसे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जा रहा है, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटेंस का पहचान वही है जो कंटिन्यूअस का होता है। क्या है कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही है, ये सब पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये आ जा रहा है कि यहाँ पर टाइम मेंशन किया हुआ है। क्या है, टाइम मेंशन किया हुआ है, 10 years, 10 years यहाँ पर टाइम मेंशन किया हुआ, 10 years हो या फिर years में हो या फिर days में हो या फिर जैसे भी करके टाइम मेंशन अगर किया हुआ है तो फिर क्या होता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, राइट। इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, रहा है, रही है होगा, वहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को पहचानेंगे, लेकिन उसमें साथ साथ मेंशन रहेगा टाइम मेंशन रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, हैज हैव होगा। और हैज हैव कहाँ यूज होता है ये आपको तो मालूम ही है, कहाँ यूज करते हैं, आई वी और प्लूरल के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, और बाकी सब ही, शी, इट सब के साथ क्या यूज कर दिया, फिर सिंगल नाउन अगर रहा तो हम लोग हैज यूज करते हैं। और प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज करते हैं, यू के साथ हैव यूज करेंगे, यू के साथ आई, वी, यू ये सब के साथ हैव यूज करेंगे, और प्लूरल वर्ड के साथ हैव यूज करेंगे, और बाकी सब के साथ हैज यूज करेंगे। ओके, और चूंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल अगर एकदम लॉजिकल होकर सोचेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट भी है यानी है होगा उसमें, ठीक है, यानी उसी वक्त प्रेजेंट में वो काम हो रहा होगा, ठीक है। परफेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर हैज हैव का यूज हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूएशन में होगा, ठीक है, और वो काम
क्या होगा, उसमें टाइम दिया होगा कि कब से लेकर कब तक ये काम हो रहा है। ठीक है, जैसे वो 2 घंटे से सो रही है, ठीक है, तो शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। हम लोग अगर बोले शी इज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सो रही है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिया है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, बल्कि ये क्या बन गया, टाइम मेंशन करने की वजह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। ओके, इस तरह से आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ कितने साल से, 10 साल से। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होता है, टाइम को मेंशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस और फॉर को यूज करते हैं। ठीक है, ये भी यूज होता है। इसके बारे में क्या है, सिंस कहाँ पर यूज करेंगे और फॉर कहाँ यूज करेंगे। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। मीन्स 11 o'clock मंडे, 8th में, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, अगर ये सब रहता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ओके, और फॉर कहां पर यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम जहां पर होगा, दैट मीन्स एग्जैक्ट टाइम नहीं मेंशन होगा। जैसे 2 years, 5 hours, 3 days ऐसे करके मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं मेंशन किया या एग्जैक्ट ईयर नहीं मेंशन किया है कि जैसे 2011 से काम चल रहा है, कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है 2011, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर दिया है, एग्जैक्ट ईयर मेंशन कर दिया, तो वहां पे क्या लिखेंगे, सिंस 2011। बट अगर लिखे हम लोग 10 साल से ये काम चल रहा है, 11 साल से 15 साल से ये काम चल रहा है, तो फॉर 15 years, फॉर 13 years, 12 years ऐसे करके हम लोग बोलेंगे। ओके, दैट मीन्स अगर एग्जैक्ट टाइम है तो फिर सिंस यूज करेंगे, और एग्जैक्ट पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग फॉर यूज करते हैं। ओके, और ये सिंस और फॉर वाला जो कंडीशन है ये तीनों में आएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होगा। ये कंडीशन जो है तीनों में ये सेम फॉलो होगा। ओके, यानी सिंस को जो है पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा तो सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर प्रेजेंट हमने अच्छे से समझ लिया। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ 10 साल से। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट ईयर नहीं मेंशन है, यहाँ पर 10 साल ये लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर मैंने फॉर यूज किया। अगर मैं लिखती क्या 2012 से या 2010 से ऐसे करके अगर मैं बोलती तो यहाँ पर सिंस 2010 और 12 ऐसे करके मैं लिख सकती थी। ओके, तो हम लोगों ने क्या समझा कि ये कंटिन्यूअस की तरह, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह यहाँ पर रहा है, रही है, रहेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हुआ तो वहां पर साथ में टाइम मेंशन होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे कि ये इम्परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, अगर टाइम मेंशन है उसके साथ तो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वही है पास्ट कंटिन्यूअस का जो था, क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो ये सेंटेंस रहेगा, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, टाइम मेंशन नहीं था, लेकिन अगर टाइम मेंशन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन होगा, प्लस टाइम यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें पास्ट के लिए जैसे हम लोग इसमें था प्रेजेंट परफेक्ट में था हमारा क्या, हैज हैव था, यहाँ पास्ट में हो जाएगा हैड हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा की तरह परफेक्ट टेंस में जैसे होता है, तो यहाँ ये चूंकि दोनों है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस के भी कुछ एलिमेंट्स है और यहाँ पर कुछ परफेक्ट के भी एलिमेंट्स है। ओके, यानी दोनों की खुसूसियत यहाँ पर पाई जाएंगी। ठीक है, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश कितने साल से, 10 साल से। यहाँ पर ये क्या है, पास्ट में ही कोई काम खत्म हुआ और पास्ट में खत्म हो गया, सॉरी पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में ही कोई काम खत्म हो गया, वो काम खत्म हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो मतलब पास्ट में शुरू जो हुआ वो एक टाइम तक चला, कब तक चला, 10 years तक ये काम चला पास्ट में, तो इस और टाइम मेंशन किया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूएशन था। कब तक कंटिन्यूएशन था? 10 इयर्स तक। पास्ट में ही 10 इयर्स तक कंटिन्यूएशन था, फिर वो खत्म हो गया। अभी प्रेजेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, आई है सब्जेक्ट है, हैड बीन लगेगा। ओके, यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन था, यहाँ पर हैड बीन। ठीक है, टीचिंग वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब 1 के साथ आईएनजी, इंग्लिश सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। देन फॉर 10 इयर्स, सिंस और फॉर लगे में से कोई एक लगेगा। 10 इयर्स है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं मेंशन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फॉर हो गया। फॉर 10 इयर्स, 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रही थी। ओके, यहाँ पर हो गया, क्लियर हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही वो काम क्या है? कंटिन्यू रहेगा, कुछ दिन तक या कुछ टाइम तक वो काम कंटिन्यू रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स फ्यूचर में ही कोई काम शुरू होकर फ्यूचर में ही वो काम कुछ टाइम तक कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। ठीक है, 10 साल तक पढ़ा रही होंगी मैं इंग्लिश। ठीक है, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 इयर्स इन फ्यूचर। फ्यूचर की बात हो रही है, मैं 10 साल तक पढ़ा रही हूँ, मैं जा रही होंगी। आई हैव बीन गोइंग देयर, मैं वहां जा रही होंगी। फॉर 5 इयर्स या फिर फॉर 2 आवर्स, इस तरह से हम लोग कैसे 2 घंटे से मैं वहां पर जा रही होंगी। इस तरह के सेंटेंसेस एक्चुअली में कॉमनली यूज नहीं होते हैं और हम लोग भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि टेंस है इसलिए समझना जरूरी है और इसलिए समझ लेते हैं। ठीक है, बट कॉमनली ये सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस जल्दी कोई यूज नहीं करता। और मुझे तो नहीं पता मैं कब यूज करती हूँ, मुझे तो याद ही नहीं कब मैंने यूज किया ये सेंटेंस। बट चूंकि ये टेंस में है इसलिए ये सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे और समझना होगा। फ्यूचर में ही कोई काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही कुछ टाइम तक वो काम चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और कब तक कंटिन्यू रहेगा वो टाइम मेंशन रहेगा। ठीक है, अगर सिर्फ कंटिन्यूअस रहता तो सिर्फ कंटिन्यू रहता तो वो चीज हो जाता, लेकिन टाइम उसके साथ मेंशन होगा कि कितने दिन तक या फिर कितने वक्त तक वो काम होता रहा, वो काम कितनी देर तक होता रहा, ये चीज मेंशन होगा फ्यूचर में, तब वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, बस बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या था? फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, होता होगा, ये हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, वो जा रही होगी, वो खेल रही होगी, या वो सो रहा होगा, इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन वो कब तक सो रहा होगा, कितनी देर तक सो रहा होगा, या वो कितने देर तक वो कोई काम अगर हो रहा होगा, ये चीज नहीं मेंशन होगा कंटिन्यूअस में। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? अगर कोई काम फ्यूचर में हो रहा है तो वो कितने टाइम तक हो रहा है, ये चीज मेंशन होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो आई थिंक फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें भी वही है फॉर्मूला जो है हमारा, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। क्या है? फ्यूचर है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होगा। ठीक है, हैव बीन यूज होगा, परफेक्ट है इसलिए हैव बीन हो रहा होगा। ठीक है, हैव यहाँ पर है, परफेक्ट है इसलिए यहाँ पर हैव बीन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए इसका जो है पूरा जो है क्या नाम है, परफेक्ट का भी है इसमें खुसूसियात और साथ में कंटिन्यूअस का भी है। राइट, कंटिन्यूअस का कैसे है? क्योंकि इसको सेंटेंस को पहचानना ही ऐसे है, कैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये हमारा इस तरीके से उर्दू में या हिंदी में अगर हमें पहचानना हुआ तो इस तरीके से पहचानेंगे और उसके साथ टाइम मेंशन होगा। ठीक है, टाइम नहीं रहेगा तो वो सिर्फ कंटिन्यूअस रहेगा, और अगर टाइम मेंशन है तो देन वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर के लिए यहाँ विल शैल है और परफेक्ट के लिए यहाँ पर क्या है? हैव बीन यहाँ पर दिया हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया है। तो इस तरह से हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस? आई सब्जेक्ट हो गया, शैल विल शैल में से शैल यूज होगा या विल यूज कीजिए, आपकी मर्जी। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी कितने दिन तक? फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक, यानी इन फ्यूचर हम 10 साल तक इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। इस तरह का मतलब सेंटेंस है ये।
ओके, आई थिंक तीनों टेंसेस जो है क्लियर हो गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सिंस और फॉर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर हम यहाँ पर लिखें सिंस 2010, सिंस 2012, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी चूंकि हम यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर मेंशन कर दिए 2012, 2010, इसलिए यहाँ पर सिंस हो जाता, लेकिन यहाँ पर 10 years है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। ओके, इसके सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, वही है जो कंटिन्यूअस का है, रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी में या उर्दू में सेंटेंस के एंड में होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम मेंशन होगा। कंटिन्यूअस में टाइम नहीं रहता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा या फिर इम्परफेक्ट में क्या होगा, टाइम मेंशन होगा। ओके, जैसे वो 2 साल से जा रही है, वो 3 साल से एक किताब लिख रही है, या फिर वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो 2 घंटे से खा रहा है, ठीक है, वो 2 दिन से जा रहा है, यानी टाइम मेंशन होगा। ओके, ये समझ में आ गया। और वो काम प्रेजेंट में होगा, रहा है, प्रेजेंट भी है कंटिन्यूअस का, यानी रहा है, रही है, जो यानी कंटिन्यूएशन है किसी भी काम का, और उसके बाद क्या है, उसमें टाइम मेंशन किया गया है, इस वजह से ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ओके, ना तो ये कंप्लीटली परफेक्ट है, ना तो ये कंप्लीटली कंटिन्यूअस है, इसलिए इसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ओके, सेंटेंस पैटर्न सेम है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव बोलेंगे या फिर अफर्मेटिव कहें, सेम है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, देन सिंपल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव, देन डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, इसका सब्जेक्ट सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्वियस है, सारे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है। देन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव में से जो भी यूज होगा, आई यू के साथ हैव यूज होता, आई यू और प्लूरल के साथ हैव यूज होता है, और बाकी सब ही शी इट सब के साथ क्या होगा, हैज यूज होगा। ओके, देन उसके साथ बीन लगता है, क्योंकि किसी भी काम का होना वहां बताया जा रहा है। ठीक है, वर्ब 1 आईएनजी कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस है किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी का होना मस्ट है। ओके, वर्ब 1 के साथ आईएनजी, यही इसका जो कंटिन्यूअस का एक जो रहा है, रही है, जो इसका जो ये क्वालिटी है वो ये मेंशन करता है। ठीक है, वर्ब 1 के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सिंस और फॉर, टाइम मेंशन है, सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन रहेगा। ओके, जैसे हम लोग बोल सकते हैं शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years, I have been teaching English for 2 years or 5 years or 10 years, whatever. जैसे सेंटेंस का ये हो जाता है, जैसे अमान has been playing cricket since 10 o'clock. अमान क्रिकेट खेल रहा है कब से, 10 o'clock से। ठीक है, 10 o'clock यानी 10 बजे से। ये ओ क्लॉक क्या होता है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, ओ क्लॉक क्यों लिखा जाता है, किसी भी टाइम में लिखा जाता है एग्जैक्ट टाइम, तो वो ओ क्लॉक क्यों लिखा जाता है। ओके, सो अमान जो है वो क्या कर रहा है, 10 बजे से खेल रहा है। इसका नेगेटिव क्या बोलेंगे, अमान हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. ओके, अमान 10 बजे से नहीं खेल रहा है। देन सिंपल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव आएगा, हैज अमान बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. क्या अमान 10 बजे से खेल रहा है, तो उसका आंसर यस और नो में, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव का ऑब्वियस आंसर जो है यस और नो में होता है। ठीक है, या फिर हाँ खेल रहा है, या फिर नहीं खेल रहा है 10 बजे से, इस तरह से। ठीक है, हैज अमान बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. क्या अमान 10 बजे से खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। ओके, हैज अमान नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. क्या अमान 10 बजे से नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देन यहाँ पे क्या आ गया, डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव क्या है, सेम है, जो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है वही सेम है, सिर्फ क्या करना है, WH वर्ड ऐड कर देना है। हु हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. कौन खेल रहा है क्रिकेट 10 o'clock से, तो हमारा आंसर क्या है, अमान आंसर है। तो अमान क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम लोग हिडन कर देते हैं, यहाँ पर हु के जगह पे अमान ऐड कर देंगे। अमान हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. व्हाट हैज अमान बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock. अमान क्या खेल रहा है 10 o'clock से, यानी 10 बजे से वो क्या खेल रहा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आंसर है, राइट। अमान क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है ना, तो अमान हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट
सिंस 10 o'clock। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन है 10 o'clock, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंस लगाया। क्लियर है ना? What has अमान बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock? अमान क्या खेल रहा है 10 बजे से। ओके, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, वही चीज है, सिर्फ यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। Who has not been playing cricket since 10 o'clock? ठीक है। What has अमान not been playing since 10 o'clock? ये हो गया हमारा। Who has not been playing cricket since 10 o'clock का क्या मतलब है, कौन नहीं खेल रहा है 10 बजे से क्रिकेट। ठीक है, यहाँ टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर what has अमान not been playing cricket, not been playing since 10 o'clock, क्या नहीं खेल रहा है, तो क्रिकेट जो है हमारा क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है और वही हमारा आंसर भी है यहाँ पर। ठीक है, व्हाट, क्या नहीं खेल रहा है, तो हमारा क्या, अमान हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिर से एक बार इसको रीड कर देती हूँ। अमान हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, अमान हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, अमान हैज अमान बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, हैज अमान नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, हु हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, व्हाट हैज अमान बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock, क्या खेल रहा है वो 10 o'clock से, क्या खेल रहा है। ठीक है, हु हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, हु हैज not been playing cricket since 10 o'clock, what has a man not been playing since 10 o'clock, क्या नहीं खेल रहा है मान 10 o'clock से, मतलब क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये आंसर हमारा है। ओके, इस तरीके से सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक माइंड में आता जाएगा, लॉजिकल होते जाएगा और अपने आप जो है मुंह से हमारे निकलेगा, जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस अटर करना है, वो ऑटोमेटिक वो निकलेगा। समझ में आया? ये सब सेंटेंसेस उतना ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यूज होते हैं और यूजुअली यूज होते ही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस में रखना जरूरी होता है। वी हैव टू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। एक और सेंटेंस से प्रैक्टिस करेंगे। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है, वो लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, सिंपल इंटरोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हैव दे बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या वो लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। हैव दे नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ डबल इंटरोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव। हु से यहाँ पे है, हु हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, कौन पढ़ रहा है 2 घंटे से, या फिर अगर हमें मालूम है कि प्लूरल है तो क्या बोलेंगे, हु हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, कौन लोग पढ़ रहे हैं 2 घंटे से। हु हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, कौन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। हु हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, कौन नहीं पढ़ रहा है 2 घंटे से। ठीक है, या फिर हु हैवंट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं इस तरह से। व्हाट हैव दे बीन डूइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्या कर रहे हैं। व्हाट हैव दे नॉट बीन डूइंग फॉर 2 hours, वो क्या नहीं कर रहे हैं 2 घंटे से। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटेंस पूछते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ती है इस तरह के सेंटेंसेस पूछने की, तो माइंड में रहेगा और प्रैक्टिस में रहेगा, तो हम लोग जरूर इस तरह के सेंटेंसेस को इजिली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, आई थिंक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है, समझ में भी आ गया है बहुत अच्छे से। सो आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट, ये भी वही है, ऐसा काम जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कुछ टाइम तक वो क्या रहा, कंटिन्यू रहा, पास्ट में ही कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे काम को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन उसमें टाइम मेंशन होगा। ओके, टाइम मेंशन होगा, जैसे वो 2 साल से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 years। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। वो 5 दिन से सो रहा था, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 days। ठीक है, वो मंडे से नहीं आ रही है, शी हैड नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे, क्या वो मंडे से नहीं आ रही है, हैड शी नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करें। असर्टिव और डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद उसी का नेगेटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देन सिंपल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अमान हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, अमान 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, यानी पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, खेल रहा था।
अमान हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. अमान 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था. हैड अमान बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. क्या अमान 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा था? ठीक है, यहाँ पर क्या आ जा रहा है, देखिए सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब वन के साथ आईएनजी. जैसे कंटिन्यूअस में ऑब्वियस है कि ये होना ही होना है, आईएनजी रहता ही है. ऑब्जेक्ट सीन्स, फॉर, सीन्स रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा, फॉर, या फिर सीन्स रहेगा या फिर फॉर, उसके बाद प्लस टाइम रहेगा. ठीक है, इसके बाद नेगेटिव में क्या होता है, नॉट ऐड हो जाता है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो जाएगा. देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा. ओके, हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा. इसके बाद यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में क्या होगा, हैड शी नॉट बीन, मीन्स सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा. ठीक है, हैड अमान नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. ओके, यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव है. डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो फॉर्मूला हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव का है वही सेम हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव का. ठीक है, सिर्फ क्या ऐड हो जाएगा, WH वर्ड ऐड हो जाएगा. हैड शी, हु हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. कौन खेल रहा था क्रिकेट 10 बजे से, यानी WH वर्ड है. देन हैड, उसके बाद हमारा चूंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आंसर है. सब्जेक्ट हमारा आंसर है, दैट्स वाई यहाँ पे सब्जेक्ट रिमूव करके हु हैड बीन प्लेइंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, एंड देन सिंस, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ 10 o'clock. ओके, टाइम मेंशन है. हु हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. कौन खेल रहा था क्रिकेट 10 o'clock से, हु हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock हो गया. अब यहाँ व्हाट से, ठीक है, व्हाट हैड अमान बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock. यहाँ पर क्या है हमारा, व्हाट, WH वर्ड, हैड बीन के बीच में क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया. ठीक है, आंसर चूंकि हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्रिकेट हमारा क्या है, आंसर है. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है, और यही क्रिकेट हमारा इसमें आंसर है. व्हाट हैड अमान बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock. अमान क्या खेल रहा था 10 o'clock से, अमान क्या खेल रहा था 10 o'clock से, तो हमारा आंसर होगा कि अमान क्रिकेट खेल रहा था 10 o'clock से. अमान हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट since 10 o'clock. Aman had been playing cricket since 10 o'clock. What had Aman been playing since 10 o'clock? Aman had been playing cricket since 10 o'clock. Okay? तो ये इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे. देन डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वही है, what had not been playing, who had not been playing cricket since 10 o'clock. ठीक है, कौन नहीं खेल रहा था क्रिकेट 10 o'clock से. What had Aman not been playing since 10 o'clock. 10 बजे से अमान क्या नहीं खेल रहा था. ये इस तरीके से सेंटेंस होगा. इस तरह के सेंटेंसेस बिल्कुल भी यूज में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग मैं समझा दे रही हूँ, बस आप लोग माइंड में रखिए. अगर कभी जरूरत पड़ा तो इसको यूज कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को, मगर माइंड में रखना जरूरी होता है इस तरह के सेंटेंसेस को. ठीक है, ऐसे यूज बिल्कुल भी बहुत कम होता है, बहुत रेयर यूज होता है. What had Aman not been playing since 10 o'clock. अमान क्या नहीं खेल रहा है 10 o'clock से. Who had not been playing cricket since 10 o'clock. कौन नहीं खेल रहा है क्रिकेट 10 o'clock से. ओके, अनदर सेंटेंस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं. सेंटेंस प्रैक्टिस यहाँ पर है. ठीक है, अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन सिंपल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव हु के साथ, डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसके साथ, व्हाट के साथ. ओके, दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. वो लोग 2 घंटे से पढ़ रहे थे. दे हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. वो लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे. हैड दे बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. क्या वो लोग 2 घंटे से पढ़ रहे थे. हैड दे नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. क्या वो लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे. हु हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. कौन 2 घंटे से पढ़ रहे थे. हु हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. कौन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे. दैट मीन्स यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है हैड नॉट. ठीक है, हैड नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन क्या, हैडंट. हु हैडंट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. कौन नहीं पढ़ रहा था 2 घंटे से. व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 2 hours. वो लोग 2 घंटे से वो लोग क्या कर रहे थे. व्हाट हैडंट दे नॉट बीन डूइंग फॉर 2 hours. वो लोग क्या नहीं कर रहे थे 2 घंटे से. ओके, इस तरह से सेंटेंस को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस. इस सेंटेंस का, इस टाइप के सेंटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन क्या है.
मतलब सेंटेंस के एंड में होगा क्या, रहा होगा, रही होगी, ठीक है, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, बट उसमें टाइम मेंशन होगा। दैट मीन्स कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में ही फिनिश हुआ। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, या फिर वो 2 घंटे से सो रहा होगा, या वो 10 घंटे से सो रहा होगा। He will have been sleeping for 10 hours. He will have been sleeping for 10 hours. He will have been doing that work for 10 hours. Okay. She will have been coming since Monday. वो मंडे से आ रही होगी। Okay. वो 5 घंटे से पढ़ रही होगी। She will have been studying for 5 hours. ओके इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। असर्टिव का पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि स्टार्टिंग से ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं पैटर्न। सब्जेक्ट विल या शैल, हैव बीन लगेगा, ठीक है। देन वर्ब 1 के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स या फॉर लगेगा, देन टाइम होगा, ठीक है। अम्मान सब्जेक्ट है, विल शैल में से विल लगाएं, ठीक है। हैव बीन सब में लगेगा, हैव बीन। प्लेइंग वर्ब 1 के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, सीन्स क्योंकि यहाँ पे 10 o'clock है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, सीन्स होगा। तो अम्मान विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अम्मान 10 बजे से क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके नेगेटिव में क्या है, अमान विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अमान 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। विल अमान हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। क्या अमान 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। विल अमान नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। क्या अमान 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। हु विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। कौन खेल रहा होगा क्रिकेट 10 बजे से। What will Aman have been playing since 10 o'clock? अमान क्या खेल रहा होगा 10 बजे से। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Who will not have been playing cricket since 10 o'clock? कौन नहीं खेल रहा होगा क्रिकेट 10 बजे से। What will Aman not have been playing since 10 o'clock? अमान क्या नहीं खेल रहा होगा 10 बजे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सारा सेंटेंस पैटर्न फॉलो हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट पहले था पॉजिटिव में, देन हमारा क्या है, नॉट ऐड हुआ। कहाँ पर, विल और शैल के बाद हमारा नॉट ऐड होगा। ठीक है, हैव बीन से पहले नॉट होगा, किसमें, नेगेटिव में। देन यहाँ पर सिंपल इंट्रोगेटिव है। सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल जो पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा। विल अमान हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। क्या अमान 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद अमान हो जाएगा, देन हैव बीन होगा। ओके इसके बाद विल शैल है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आ जाएगा। विल अमान नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट होगा, देन हैव बीन होगा। ये चीज फॉलो करना है। फिर ये सेम फॉर्मूला जो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव का है वही फॉलो होगा। इसमें क्या नाम है, WH वर्ड या फिर हमारे डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में या नेगेटिव में सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर क्या है, नॉट ऐड होगा। यहाँ पर क्या है, विल के बाद नॉट ऐड होगा, और यहाँ पर क्या है, नॉट ऐड नहीं होगा। ठीक है, हु विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। कौन खेल रहा होगा क्रिकेट 10 बजे से। ओके तो यहाँ पर सिर्फ क्या डिफरेंस है, जो चीज हमारा आंसर होगा वो हिडन हो जाएगा। कौन नहीं खेल रहा होगा, हु, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आंसर है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके तो यहाँ सब्जेक्ट हिडन हो जाएगा। हु विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, देन आंसर विल बी अमान विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। व्हाट विल अमान हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। क्या खेल रहा होगा, तो अमान विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। ठीक है, तो हमारा क्रिकेट आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आंसर है क्रिकेट। ओके इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। हु विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। कौन नहीं खेल रहा होगा क्रिकेट 10 बजे से, तो अमान नहीं खेल रहा होगा क्रिकेट 10 बजे से। हु विल नॉट, व्हाट विल अमान नॉट हैव बीन प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा होगा अमान सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। क्या नहीं खेल रहा होगा वो, तो वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा 10 बजे से। ओके तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और अनदर सेंटेंस से भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन सिंपल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हु के साथ, यहाँ पे व्हाट के साथ। ओके दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो लोग 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे।
विल दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे? विल दे नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे? हु विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, कौन नहीं पढ़ रहा होगा 2 घंटे से? हु विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ओके, हु विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, कौन पढ़ रहा होगा 2 घंटे से? हु विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, कौन नहीं पढ़ रहा होगा 2 घंटे से? What will they have been studying for 2 hours? वो लोग क्या पढ़ रहे होंगे 2 घंटे से? What will they have been doing for 2 hours? वो लोग क्या कर रहे होंगे 2 घंटे से? What will they not have been studying for 2 hours? वो लोग क्या नहीं पढ़ रहे होंगे 2 घंटे से? What will they not have been doing for 2 hours? वो लोग क्या नहीं कर रहे होंगे 2 घंटे से?